यह महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी सच्चाई के साथ हमार प्रयोग के भोजपुरी ऑडियो बुक के चौथा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा में रउआ सुनले रही कि हम इंडिया से साउथ अफ्रीका चल गई अकेले पत्नी और बाल बच्चा यहाँ भारत में छोड़, काहे कि हमरा ऐसा लागल कि काम जो भी हो 1 साल में हो जाए के चाहिए। साउथ अफ्रीका आके पता चलल कि भारतीय के भलाई खातिर जो काम हम वहाँ कैले रही सब पर पानी फिर गल। हमरा चैम्बरलिन नाम के आदमी के पत्र लिख के साउथ अफ्रीका के भारतीयन के केस उनका के बतावे के रहे। उनकर जवाब से पता लागल कि हमरा ट्रांसवाल जाए के हुई। हम परमिट लेके ट्रांसवाल गईनी। बताते चली कि युद्ध के चलते ट्रांसवाल में भारतीय आ एशिया के कोनो हिस्सा के लोग के परमिट लेवे के पड़त रहे, जो अंग्रेज अफसर के हाथ में रहे। और यही कारण ओहिजा घूस और ऊपर के कमाई जाली काम बहुत बढ़ गए रहे। जेकरा परमिट मिले के चाहिए ओकरा मिलते ना रहे, और जे पैसा दे देत रहे ओकरा परमिट मिल जात रहे। हमरा जान पहचान रहे बोल के बिना पैसा के ही परमिट मिल गई। अब साउथ अफ्रीका जितना एशिया के लोग गए रहे ओकर परेशानी के निवारण खातिर अंग्रेज अफसरन के कमेटी रहे, जे ई सब चैम्बरलिन के बतैते। लेकिन वहाँ के लोग चाहत रहन कि ऊ कमेटी में हम भी रही। हमरा के ट्रांसवाल में देख के ओहिजा के अफसर अचंभा में पड़ गए और खिसिया भी गए कि यहाँ हम कैसे आ गए। अफसर कहलस, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं और भारतीयों की परेशानी के लिए हम लोग हैं, क्या उन्हें हम पर भरोसा नहीं। अफसर के बेइज्जती से हमरा कोनो फर्क ना पड़ा। अब आदत हो गए रहे। एहिजा के झमेला देख के हमरा ई त बुझा गए रहे कि 1 साल से ज्यादा रुके के पड़ी हुआ। हमार जान के खतरा रहे, तो ई मौका के फायदा उठा एगो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट 10,000 रुपया के हमार पत्नी आ बच्चा के इंश्योरेंस कर देलस। कुछ दिन बाद हमरा बुझा गई कि हम ठगल गए बानी। हमरा ई बुझाइल कि बीमा करावल मतलब आपके आपन ईश्वर पर भरोसा नहीं थे। हम बीमा के किस्त आगे ना भरने। 1893 में हम कुछ ईसाई लोग के संपर्क में आए, जे लोग थोड़ा थोड़ा धार्मिक रहे। अब दुनिया में कोई भी धर्म हो ओकरा में सनातन हिंदू धर्म से कुछ ना कुछ लिहल गईल ही होखेला। वो लोग हमें अपन दोस्त खाली यही से बनैलन ताकि हम उनकर कुछ मदद कर पाए। हम उ लोग के बतैनी कि हमार संस्कृत के ज्ञान एकदम ही कम बा। हम गीता के श्लोक पढ़े लगनी। एक दिन में 2 गो श्लोक ओकर हिंदी अर्थ के साथ याद करत रहे। गीता से यह ज्ञान भइल कि मोक्ष और शांति खातिर इंसान के आपन सब कुछ आपन समझते हुए भी आपन ना समझे के चाहिए। हम भारत में बड़ भाई के जे कस्तूरबा आ बच्चन के देख रेख करत रहन उनके पैसा भेजल बंद कर देनी। थोड़ा नाराज भइलन लेकिन बाद में समझ गइलन। साउथ अफ्रीका में हमरा यह भान भइल कि हमार सर में बड़ा दर्द रहत रहे और भी 1-2 गो बीमारी रहे जो देर सवेर आवत जात रहे। कुछ किताबन से ई पता चलल कि एकर कारण बा हमार जरूरत से ज्यादा भोजन। हम दिन में 3 हाली भर पेट खात रही और चाय नाश्ता तो अलग। हम अंग्रेजी दवाई लिहल बंद कर देनी और घरेलू नुस्खा में ज्यादा विश्वास करे लगी। एगो किताब में पढ़नी मिट्टी से इलाज बड़ा प्रभावित भइनी। एहमें एगो सूती कपड़ा के पट्टी के साफ मिट्टी में लपेट के रात के सोए से पहले पेट में लपेट के सो जाए के रहे। हम अजमैनी, बहुत काम आए। समय के साथ घरेलू नुस्खा पर हमार विश्वास भी बढ़ते गए। हमार मानना है कि 100 में से 95 समय हर बीमारी के इलाज आपन जीवनचर्या के ठीक करके ही कइल जा सकेला। ऊ जे हर छोटा बड़ा रोग खातिर वैद्य हकीम के वहां जाए, ऊ आपन शरीर के गुलाम के अलावा और कुछ ना। खाली खान पान, रहन सहन और दिनचर्या में बदलाव से आपन हर बीमारी से निजात पावल जा सकता। 1898 के एगो हमरा बात याद आवता। तब साउथ अफ्रीका में हम अपन कस्तूरबा संगे खराब व्यवहार केले रही। अभी हमरा पछतावा होला। ऊ हमरा खातिर कुछ भी कर देवे के अपन धर्म समझेले।
हमरा छोड़ के ऊ कहीं भी ना जा सके। तो हमरा ओकरा से खराब व्यवहार करे के बिल्कुल भी हक ना होके के चाहिए। हमार ऑफिस में टाइपिंग खातिर एगो आदमी चाहत है। अब कौनो अंग्रेज हम ब्राउन आदमी के नीचे तक काम करे के तैयार ना रहे। खैर एगो औरत टाइपिंग के काम करे खातिर तैयार भइल। उनका साथे अपन बहिन जैसन संबंध बन गई। सन 1904 में हम लोग मिल के इंडियन ओपिनियन नामक एगो अखबार बनेनी, जेकर एडिटर भइले मनसुख लाल नाजर। आ ऊ खाली नामे खातिर एडिटर रहन। अखबार के सारा काम तो हमरा माथे रहे। अखबार के पीछे हम बहुत पैसा उड़ैनी, एकदम पानी की तरह उड़ी। अच्छा, साउथ अफ्रीका में हमरा के साहब ना सब केहू भाई कह के बुलावत रहे। तो मुंबई के भाई लोग त बाद में अइले, हम उ लोग के भी जनक हैं। गुंडागर्दी वाला ना, मसीहा निहन भाई। साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानी लोग के एगो बस्ती रहे। वही जा एक समय महामारी प्लेग फैल गई। तो हम और हमारे साथी लोग मदद कैनी जा, सेवा कैनी जा, उ लोग के साहस बढ़ैनी जा। जवन रात ओइजा सेवा करत रही तब तो कुछ ना भइल, लेकिन अगला दिन बहुत से लोग भगवान के प्रिय हो गए। अब हम एहिजा व्यस्त रही तो अखबार के संभाले खातिर बेस्क नाम के एगो आदमी के बोल दें। महामारी से जूझत लोगन के सेवा खातिर उ लोग के हम खुला हवा वाला जगह में ले गई। आपन बस्ती उ लोग छोड़ल ना चाहत रहे, लेकिन 3 हफ्ता खुला हवा बितैला के बाद उ लोग के सेहत में बहुत सुधार भइल। बस्ती खाली कई के सब सामान कतनो महंगा कतनो सस्ता सब जला दिहल गई। भाई जान बा तो जहान बा। अब महामारी एह बस्ती से आगे ना बढ़ी। एकरा बाद रस्किन बॉन्ड के एगो किताब ऑन टू द लास्ट ट्रेन के यात्रा के दौरान पढ़नी, बहुत प्रभावित कैलस। किताब इतना पसंद आयल रहे कि हम एकरा के गुजराती में सर्वोदय नाम से छाप देनी। सर्वोदय के कुछ नियम हम लोग के बतैनी और खुद भी पालन कैनी, जैसे सबकी भलाई माने आपन भलाई। दोसर कि वकील हो चाहे नाई, दोनों के काम काम है। दोनों के एक समान इज्जत और इनाम होके के चाहिए। तीसरा कि मेहनत और मजदूरी के जीवन ही सच्चा जीवन बा। ई 3 गो बात के हम गांठ बांध लेले रहे। वापस जाके हम अपन अखबार कंपनी इंडियन ओपिनियन के डरबन से हटा के फिनिक्स में ले गई। बैक्स हमार भतीजा छगन लाल के साथ मिलके मकसद ई रहे कि अपन परिवार के लोग भी ई नेक काम में जुड़ जाओ, लेकिन उ लोग के मनावल माने लोहा के चना चबावल। फिनिक्स में रात में अखबार छापे के मशीन ऐसन खराब भइल कि हमरा लागल कि अब काल के अखबार ना छपी, लेकिन ओहिजा के बढ़ई लोग के मदद से मशीन फिर से चल पड़ल। हमार जान में जान आयल। जौन किताब बतैनी ऑन टू द लास्ट रस्किन बॉन्ड के, उ किताब हमरा के देले रहन पोलार्क नाम के एगो आदमी। पोलार्क कभी कभी अखबार के काम से मदद करे आ जात रहन। अब एही जा काम अतना हो गेल रहे कि भारत जाइल संभव ही ना हो। तो सोचनी कि लइकन के ही वापस बुला लिहल जाओ। हमार तीसरा बेटा रामदास जहाज में अपन हाथ फ्रैक्चर कर लिहलन। जहाज के कैप्टन उनकर इलाज कैले रहन। साउथ अफ्रीका में हम आपन तरीका से उनकर इलाज शुरू कैनी। वही मिट्टी के इलाज के तरीका बतैले तो नहीं आप लोग के। हमार सबसे बड़ बेटा हरिलाल अभियो भारत में ही रहन, ऊ ना आयल रहन। एही बीच नटाल में जूलू आ अंग्रेजन के बीच युद्ध भइल। हमनी के ओहिजा जाके जूलू आ अंग्रेज दोनों लोग के सेवा कैनी जा, दवा दारू के इंतजाम कैनी जा। एकरा बाद आपन जान पहचान के लोग से सलाह लेके 1906 में ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेनी, जेकर अभ्यास और तैयारी सन 1900 से ही करत रही। एहिजे से शुरू होता सत्याग्रह के अध्याय। मगनलाल गांधी हमरा के सत्याग्रह के मतलब समझौले। साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह के जन्म भइल रहे। ब्रह्मचर्य में सबसे मुश्किल होला हमार अनुसार स्वाद, इंद्री और जीभ इंद्री पर काबू पाए। अब यही बीच कस्तूरबा बड़ा बाउर बीमार पड़ली। अंग्रेज डॉक्टर कहलस कि मांस का सेवन करना पड़ेगा।
कस्तूरबा बिना सोचे मना कर दिली। कहली डॉक्टर से मर जाऊं मगर मांस ना खाऊं। जब कस्तूरबा के चैम्बर से ले जाए लगनी तो डॉक्टर चिल्लाइल, कैसे निर्दयी पति हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। छी। समय के साथ कस्तूरबा के सेहत में सुधार भइल। सन 1908 में हम पहला हाली जेल गए। जेल से अइला के बाद हम नमक और दाल के भी त्याग कर देनी और कस्तूरबा से भी करवाईनी। पहले तो ना मन ली, कहली आपसे भी ना छूटी, पहले छोड़ के दिखाई। हम चुनौती के स्वीकार कैनी, अपना घर से ही पहला सत्याग्रह शुरू कैनी। कौ साल तक नमक छोड़ देले रही। 1914 में एक बार नमक और दाल खैनी, दूध तो पहले ही छोड़ देले रही। ओकरा बाद हम एकादशी के व्रत कैनी, बिना दूध के खाली उबलल सब्जी खात रही। साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम में बच्चन के पढ़ावे खातिर हम शिक्षक भी बन गई। लइकन के उर्दू, तमिल, हिंदी, इंग्लिश के अक्षर ज्ञान दे हम। हमार इहो मानना है कि लइकन के मार पीट के नइखे समझावल जा सकत। जिंदगी में एगो बच्चा के एक बार ही पिटले बन, लेकिन ओकरा बाद केहू पर हाथ उठावल ना बाबा ना। कौको बार लोग हमसे पूछेला कि रउआ अच्छा आ खराब लइकन के एक साथ काहे बैठाइले। हम कहिला कि अच्छा लइकन के तिजोरी में तो बंद करके राखब ना, जेकरा निमन रहे के रहे उ ठीक निमन रही। तो हम कुल लोग के एक ही साथे पढ़ावत रही। साउथ अफ्रीका में हमार काम लगभग हो गए रहे। भारत जाए के विचार बने, लेकिन गोखले कहले रहन कि इंग्लैंड हो के जइहा। इंग्लैंड जात नहीं तो खबर मिलल विश्व युद्ध प्रथम होखे वाला बा। जबले इंग्लैंड पहुंचनी युद्ध के आगाज हो गए रहे। हम युद्ध में अंग्रेजन के मदद कैनी। यह बुरा समय में हम भी बुरा ना होखल चाहत रहे। अगर अंग्रेज कमजोर बाड़े तो उस समय पे अंग्रेजन के फायदा उठावे के ना चाहिए। उ लोग पे कोनो टर्म एंड कंडीशन शर्त ना रखावे के चाहिए। अब जब हम युद्ध में साथ देनी अंग्रेजन के, तो हमार दोस्त लोग, खासकर साउथ अफ्रीका के दोस्त लोग, हमार उपहास उड़ावले लोग, हमरा ऊपर व्यंग कसे लगले लोग कि गांधी तू तो बड़ा अहिंसा के बात करेला हो, अब का भाई तो होके तो ई लड़ाई के विरोध करे के चाहिए। खैर एकरा बाद युद्ध खत्म होखला के बाद कहीं गोखले से हम मिलनी। ओही टाइम हमरा पसली में दर्द रहे तो गोखले डॉक्टर के यहाँ ले गेले और कहले कि डॉक्टर जो भी कही सब माने के पड़ी। गोखले के अनादर ना कल चाहत रही। हम भी कहनी कि मांस खाए के अलावा डॉक्टर के सब बात मानम, मांस के जगह फल खा लें। उ मान गेले। अब गोखले के भी तबीयत खराब ही रहे और इंग्लैंड में ठंड बहुत बढ़ गई रहे, तो उ भारत चल गेले। हमरो जब पसली के दर्द आराम भइल तो भारत खातिर हम रवाना हो गई। सेकंड क्लास के टिकट काट हम मुंबई पहुंचनी। ओहिजा पहुंचते मने मने सोचनी कि सोचल बात कभी भी पूरा ना होके। कहाँ सोचले रही कि 1905 में भारत लौट जाइम और अब देख 10 साल बाद लौटत नहीं। गोखले हमला लौटला पर एगो सम्मेलन के आयोजन कैले रहन। उनकर तबीयत बहुत खराब रहे, फिर भी वाइल रहन। दोस्तों, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी के भोजपुरी अनुवाद के चौथा हिस्सा खत्म। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनी हमार चैनल पर। हमार नाम है हर्षी।